कभी आपने नोटिस किया है कि आपको बैठे बैठे अचानक गुस्सा आ जाता है, आपका गुस्से पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है। बाद में आप पछताने लगते हो कि मैंने इतना नहीं बोलना था, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, मैंने इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर दिया। बाद में हम पछताते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या गुस्सा इतना ही खराब है या कुछ हमारी दबी हुई इमोशंस होती हैं। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्या कारण है गुस्से का, क्यों आता है और इसका हमारे माइंड और बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम अपने आप को शांत कैसे रख सकते हैं। देखिए, गुस्सा हम कहते हैं बाहर से आता है। गुस्सा हमेशा बाहर से नहीं आता, गुस्सा अंदर से आता है। हम कहते हैं सामने वाले ने बात ही ऐसी कर दी, मुझे गुस्सा आना ही आना था, मुझे गुस्सा चढ़ना ही चढ़ना था। बल्कि ये होता है कि हमारी कुछ इमोशंस दबी हुई होती हैं, कुछ स्ट्रेस होता है हमारे अंदर, पेन होती है, किसी बात पर हमें हर्ट हुए होते हैं, फियर, इनसिक्योरिटी, कुछ भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर प्रेशर बन जाता है और जैसे ही कोई सामने वाला ऐसे बात करता है तो वो चीज़ हमें ट्रिगर कर जाती है और हमें गुस्सा आने लगता है और हम कुछ ना कुछ हमारे मुंह से निकल जाता है, क्योंकि हम पहले से ही परेशान होते हैं और वो बात इतनी सी होती है जो सामने वाले ने करी या कुछ सिचुएशन है, इतनी सी बात होती है। लेकिन हम क्योंकि बहुत सारी इमोशंस अंदर दबी हुई हैं, वो सारी इमोशंस रल के उस बात का साइज हमें बड़ा दिखता है और हम ट्रिगर कर जाते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं क्रोध में आकर। तो दबे हुए इमोशंस को हम जो है गुस्से में बदल देते हैं, क्योंकि हम अपने कई बार हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, दबा लेते हैं। कोई हमें कुछ दर्द भी होता, पेन भी होता, हम शेयर ही नहीं करते किसी के साथ, अपने अंदर बार बार अपने आप में अंदर दबाते जाते हैं। कई बार हमें जो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाते हैं उसमें कितना सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो सब चीज़ें करते करते हम अपने अंदर जो है चीज़ों को दबा लेते हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है, बाहर से कई बार ना कोई इंसान बड़ा गुस्से वाला होता है, बहुत क्रोध कर रहा होता है, लेकिन अंदर उसके अंदर ना बहुत हर्ट होता है, बहुत उसको पेन हो रही होती है। जो भी कोई गुस्से में इंसान होता है अंदर से दुखी होता है, इसलिए वो बाहर जाकर अपने चीज को, इमोशंस को संभाल नहीं पाता और वह किसी ना किसी रूप में वो बाहर निकल कर आ जाती है। ज्यादा गुस्सा करेंगे तो उसका दिमाग और शरीर पर क्या असर पड़ता है? सीधा सीधा असर पड़ता है, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों ही आपस में कोरिलेटेड है। हमारा नर्वस सिस्टम जो है अलर्ट होना शुरू हो जाता है। अगर बार बार गुस्सा करेंगे ना तो हमारा नर्वस सिस्टम अलर्ट हो जाता है, हमारी हार्ट बीट जो है तेज हो जाती है, तक 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 ज़्यादा होती है। कभी आप क्रोध में देखे थे ये हार्ट बीट जो है कितनी तेज हो जाती है। हमारी सांस भी थोड़ी कम होनी, शैलो होनी शुरू हो जाती है, मतलब जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं। हमारे मन की शांति खत्म हो जाती है, हमारे लोगों के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये बहुत सारे इफेक्ट जो है इसके पड़ते हैं। तो जो क्रोध करते हैं तो हमें समझ नहीं आते, बहुत सारे रिश्ते हमारे बिगड़ जाते हैं। देखिए, गुस्से को कई बार हम सोचते हैं हम गुस्सा करेंगे नहीं, दिखाएंगे ही नहीं गुस्सा, लेकिन गुस्से को दबा भी नहीं सकते। गुस्से को जितना दबाएंगे ना तो ये और ज़्यादा अंदर प्रेशर बनाएगा और किसी और रूप में जाकर बाहर निकलेगा। इसलिए गुस्से को दबाना नहीं है, गुस्से को चैनलाइज करना सीखें। चैनलाइज कैसे करना है? जैसे सामने वाले ने कुछ बुरी बात आपको बोल दी, आप सिर्फ 5-7 सेकंड का पॉज लें, देखिए सामने वाला क्या चाहता है। सामने वाला चाहता है आपको कुछ ना कुछ बुरी लगे बात, आपको हिट हो और आप भड़कें। उसकी मंशा देखें, उसका वो ये चाहता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ये ऐसा करेंगे। अपने आप को पॉज देकर सोचे कि इससे मुझे क्या मिलेगा। मेरा अंदर का सिस्टम सारा बिगड़ जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा शांत होकर सोचना है कि मुझे इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है बोलने से। अगर क्रोध करता हूँ कुछ बोलने से फ़ायदा होने वाला है, अगर नहीं फ़ायदा होने वाला है तो थोड़ी सी एक डीप ब्रीथ भी ले लें, इससे भी आपका मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा और जो इमोशंस आपके अंदर एकदम से भड़कनी शुरू होने लगी थी ना, वो थोड़ी सी साइलेंस में चली जाएंगी। तो अंदर से नहीं दबाना है गुस्से को, गुस्से को चैनलाइज करें, किसी और चीज़ की तरफ फोकस लेकर जाएं कि मुझे हेल्दी कम्युनिकेशन की तरफ ध्यान लगाएं और कुछ और प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनको करके हम गुस्से को ठीक कर सकते हैं। एक तो है कि
एक अपने ट्रिगर पहचानो कि आपको किन किन बातों पर गुस्सा आता है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तब गुस्सा आता है, क्रिटिसाइज करता है तब गुस्सा आता है, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, इग्नोर करता है वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। एक अपनी नींद का प्रॉपर ध्यान रखें कि हम नींद नहीं पूरी लेते, स्ट्रेस में रहते हैं, वो भी स्वभाव हमारा चिड़चिड़ा हो जाता है, उससे भी गुस्सा आता है। तो गुस्से को हैंडल करने के ये प्रैक्टिकल तरीके हैं। नींद का ध्यान रखना, अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अगर गुस्सा आता भी है तो उसको चैनलाइज करें, हेल्दी बाउंड्री सेट करें कि हाँ मैं यहाँ तक सहन कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकता। अगर सामने वाला इतना हाइपर होकर आपको बोलता जा रहा है, आपको भड़का रहा है, कोशिश कर रहा है कि आप भी भड़को, लेकिन आप अपना रिमोट उसके हाथ में ना दें, क्योंकि आपने अपनी हेल्थ पर फोकस करना है। अपने आप से ये थोड़ी सी अपनी इनर कन्वर्सेशन करें कि इसके साथ मैं जो उलझूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा डीप ब्रीथ करें, थोड़ा सा आपको वक्त मिल जाएगा अपने लिए और आप उस चीज़ से थोड़ा सा बाहर आ सकते हैं। बाउंड्री सेट करें, हेल्दी कम्युनिकेशन रखें। गुस्सा जो है दुश्मन नहीं है, गुस्सा तो ये हमें बताता है कि अपने आप को हील करने का समय है। खुद को हील करो, क्योंकि आपको शांति की ज़रूरत है, आपको प्यार की ज़रूरत है। तो वीडियो जी अगर वैल्यूएबल लगे दिल से सुकून चैनल में, तो वीडियो को किसी ऐसे पर्सन को जरूर शेयर करना जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। शुक्रिया फ्रेंड्स।